एक भक्त जब अपने भगवान से मिलने आता है तो उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान उसकी सुन ले, तो इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। मैं पांडुपोल सरिस्का फॉरेस्ट के अंदर सोए हुए हनुमान जी का दर्शन करने आ रहा था और बारिश शुरू हो गई। इस जंगल में 20 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो मंदिर है महाभारत काल के टाइम से। और मैं बोला मैं पहली बार जा रहा हूँ, भगवान जी इतना मेरी मदद कर दो कि जब तक मैं दर्शन कर लेता हूँ तब तक बारिश मत होने दो, और जैसे मैं निकलूँ आप बारिश करा दो। अब अभी का स्टेटस ये है कि मैं वापस लौट रहा हूँ। जब तक मैं जंगल में गाड़ी चलाई, जब तक मैंने पूजा करा, बारिश नहीं हुआ। और जैसे ही मैं मंदिर के स्टेयरकेस से बाहर आकर के अपना शूज़ पहन रहा था, बारिश शुरू हो गई। ये मेरे लिए एक वरदान है। हेलो फ्रेंड्स, आज एक मैं अल्टीमेट चीज़ लेके आया हूँ और ख़ुद भी देखूँगा और आपको भी दिखाऊँगा। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी अपने सोए हुए अवतार में देखे गए थे और उनका मंदिर सिर्फ एक ही जगह है और उस मंदिर को बोला जाता है पांडुपोल मंदिर। ये मंदिर दिल्ली से 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर आप लोगों ने सरिस्का का नाम सुना है ना, तो सरिस्का टाइगर रिज़र्व के लिए फेमस है, लेकिन टाइगर रिज़र्व से भी ज़्यादा डीप इनसाइड जब आप जंगल में जाते हो तो वहाँ पे पांडुपोल मंदिर है, जो कि महाभारत काल से बनाया हुआ है। अब मैं मंदिर का पूरा डिटेल्स, जंगल में कैसे जाना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ट्यूसडे और सैटरडे ये 2 दिन आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। और मैंने जो ये ट्रिप बनाया है ना, ये ऐसे लोग जिनको लगता है कि मैं सैटरडे को निकलूं और संडे को घर आ जाऊं, और मेरा मतलब ट्रिप ना ऐसा नहीं है कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, जंगल में जा रहा हूं, आ रहा हूं तो मैं थक गया हूं, ऐसा नहीं। मतलब मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं जाऊं, रिलैक्स होकर के सब कुछ करके, और मुझे लगे नहीं कि मैं बहुत टायर्ड हूँ। उसके लिए आपको इस पूरे जर्नी को समझने के लिए मेरे पूरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ कि मैंने ना मॉर्निंग 5 o'clock अपने घर से निकल गया, और मुझे पता था कि आज सैटरडे है और सैटरडे को भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डेंस जंगल है, टाइगर वगैरह की मूवमेंट भी बहुत होती है, बट स्टिल इतना रश होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट मेरे को किसी ने बताया था कि अगर आप 8 बजे, जो कि खुलने का टाइम होता है जंगल में जाने का, इन कर जाओगे तो आप बहुत अच्छे से मंदिर का दर्शन कर सकते हो। और कोशिश करो कि आप 11 बजे तक वापस आ जाओ, क्योंकि भीड़ जो है ना 11 से 12 o'clock के बाद शुरू होती है, और भीड़ इतना होता है कि जंगल के अंदर भी 1-2 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। सोचो आप उस जंगल में टाइगर घूम रहा हो, वहाँ पर भी जाम है। तो 5 o'clock मैं अपने घर से निकला, 8 o'clock मैं मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे को लिया। बहुत ही अल्टीमेट एक्सप्रेसवे, आप उसी से आना। उससे आते हुए मैं फाइनली अलवर पहुंचा, और अलवर से होते हुए मैं सीधा सरिस्का जंगल पहुंच गया। 8:10 के आसपास मैं जंगल का गेट पे खड़ा था। वहाँ पे अगर आप राजस्थान की गाड़ी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर राजस्थान का नंबर प्लेट नहीं है तो आपको 450 रुपीज़ का एक स्लिप कटाना पड़ेगा। ऑन स्पॉट कट जाता है, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। चलिए, अभी आपको जस्ट एक आइडिया दिया है। अब 8 बजे अगर आप जाते हैं और 11 बजे वापस हो जाते हैं ना, 11 साढ़े 11 बजे, तो उसके बाद आप 12 बजे अपने रिजॉर्ट में आ जाए, यहाँ पे चेक इन कर लें, और 12 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे फुल 12-1 बजे तक का आपका टाइमिंग है। आप अपने आप को रिलैक्स करके अच्छे रिजॉर्ट में बुकिंग कराएं। तो जर्नी यहाँ से ऐसे शुरू होती है कि आपको मैंने एक आइडिया दे दिया। अब हम जाएंगे जंगल, पूरे मंदिर का दर्शन करेंगे, जंगल का भी पूरा अच्छे से हम जितना इन्फॉर्मेशन आपके लिए ला सकते हो हम लेके आएंगे, और उसके बाद हम अपने रिजॉर्ट में जाएंगे। तो रिजॉर्ट का वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जाने के बाद आपको सारी डिटेल्स वहीं पे बताते हैं। आइए। हाय फ्रेंड्स, इस समय मैं एक जंगल के बिल्कुल अंदर हूँ,
और ये मानसून का टाइम है तो सफारी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तकरीबन 40-50 के आसपास टाइगर हैं 43 और 43 ओके। मेरे साथ मेरे फ्रेंड अजय भी आए हुए हैं, तो वो यहीं के लोकल हैं और उन्होंने बताया कि 43 के आसपास टाइगर है। सफारी अभी नहीं होता या बफर जोन में होता है। मैं जो जा रहा हूँ यहाँ पे एक महाभारत के टाइम का एक मंदिर है जहाँ पे भीम ने अपनी गदा मार के एक पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया था। प्लस वहाँ पे हनुमान जी ने भीम की परीक्षा ली थी और भीम को बताया था कि आप अगर आपको इस बात की घमंड है कि आप बहुत बलशाली हो तो ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल तो आपको मैंने एक बैकग्राउंड बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। नीचे उतर नहीं सकता बिकॉज ये पूरा टाइगर का इलाका है, तो स्ट्रिक्टली हमें बोला गया कि आप नीचे बिल्कुल मत उतरिएगा जब तक कि आप मंदिर के प्रीमाइस के तक नहीं पहुँच जाते हैं। और ये जंगल के अंदर अभी मैं तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास आया हूँगा, 5 से 7 किलोमीटर, और अभी मुझे तकरीबन और 15-20 किलोमीटर और अंदर जाना है। आप एक सिंपल वर्ड में समझो तो जो सफारी भी होता है ना वो इतने बड़े इलाके के अंदर नहीं होता है, और मंदिर जो है ना वो उससे भी ज़्यादा डीप इनसाइड द फॉरेस्ट है। ओनली डिफरेंस की सफारी थोड़ा इधर उधर होता है घूमते हुए, आपको यहाँ स्ट्रेट एक रोड को फॉलो करके जाना है। रोड के लेफ्ट और राइट में सफारी होती है। अच्छा, और इसके बाकी जो इधर उधर वाला साइड है उसमें सफारी होता है। तो सबसे पहले आपको मैं अजय से दोबारा मिलाऊंगा। हाय अजय। तो अजय जो है वो यहाँ पे लोकल हैं और इनको इस जगह का काफ़ी नॉलेज है, तो ये मेरे साथ आए हैं। तो आज मैं और अजय आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। फिलहाल आप मानसून का मज़ा लीजिए, बहुत अच्छा व्यू है, और ये रोड देखिए, जंगल का रोड आपको अच्छा लगेगा। हम जंगल के अंदर चले जा रहे हैं और अभी मैं अजय से और भी बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे ये मंदिर के बारे में पता चला। और जैसा कि आपको मैंने बताया हूँ कि ये पहली ऐसी जगह है या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो अब ऑलमोस्ट हम मंदिर के आसपास पहुँचने वाले हैं और इसको बोला जाता है लेपर्ड वैली, राइट अजय? लेपर्ड वैली, बिकॉज इस जगह पे लेपर्ड की मूवमेंट या लेपर्ड की साइटिंग बहुत ज्यादा होती है। और लेपर्ड ना थोड़ा सा ऊंची जगह पे रहना प्रेफर करता है बिकॉज वो टाइगर से डरता है। तो अगर आप इसका हिली एरिया में, और ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े मतलब रॉक्स बने हुए हैं, आपको देख के भी काफी सीनिक लग रहा होगा, तो इसलिए इसको लेपर्ड वैली बोला जाता है क्योंकि लेपर्ड यहाँ काफी मिलते हैं। पसंद करता है लेपर्ड। माना ही जाता है कि यह मंदिर 5000 साल पुराना है। महाभारत के समय पांडव इन जंगलों में रुके थे और जब वो इन जंगलों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक पहाड़ मिला जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भीम ने अपनी गदा की एक प्रहार से उसमें एक बड़ा सा छेद कर दिया जिससे होते हुए पांडव आगे की तरफ बढ़ गए। इस घटना के बाद भीम को अपनी ताकत पे बहुत ही घमंड हो गया था। भीम की घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक योजना बनाई। वह भीम के ही रास्ते में थोड़ा आगे चल के एक बूढ़े बानर का रूप लेकर के सो गए। जब पांडव और भीम वहां तक पहुंचे तो उन्होंने उस बूढ़े बानर से अपनी पूंछ हटाने की बात कही। फिर बूढ़े बानर ने बोला, मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, आप मेरी पूंछ हटाइए और आगे चले जाइए। घमंड में डूबा हुआ भीम उनकी पूंछ हटाने की पूरी कोशिश करा, फिर भी वो नहीं हटा पाया। फिर पांडव और भीम सबने हाथ जोड़कर उस बूढ़े बानर से मिन्नतें करी और उन्हें अपना असली रूप बताने का आग्रह किया। फिर हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्होंने बोला, तुम वीर नहीं महावीर हो, लेकिन घमंड करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद पांडवों ने वहां पे सोते हुए हनुमान जी की एक प्रतिमा और मंदिर बनाई और उनका पूजा किया। तब से यह मंदिर बहुत ही लोगों के बीच में लोकप्रिय है।
मुझे पता नहीं था कि यहाँ भंडारा भी होता है। तो अगर आप ट्यूसडे और शनिवार को आते हैं तो मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मंदिर को मेंटेन करते हैं पुजारी, और जो लोगों के जो दान दिया जाता है, उन्हीं से भंडारा होता है शनिवार और मंगलवार। तो आइए भंडारे का हम मजा लेते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं। एक भक्त जब अपने भगवान से मिलने आता है तो उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं और भगवान उसकी सुन ले, तो इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है। मैं पांडुपोल सरिस्का फॉरेस्ट के अंदर सोए हुए हनुमान जी का दर्शन करने आ रहा था और बारिश शुरू हो गई। इस जंगल में 20 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वो मंदिर है, महाभारत काल के टाइम से। और मैं बोला मैं पहली बार जा रहा हूँ, भगवान जी इतना मेरी मदद कर दो कि जब तक मैं दर्शन कर लेता हूँ तब तक बारिश मत होने दो, और जैसे मैं निकलूँ आप बारिश करा दो। अब अभी का स्टेटस ये है कि मैं वापस लौट रहा हूँ। जब तक मैं जंगल में गाड़ी चलाई, जब तक मैंने पूजा करा, बारिश नहीं हुआ। और जैसे ही मैं मंदिर के स्टेयर केस से बाहर आकर के अपना शूज़ पहन रहा था, बारिश शुरू हो गई। ये मेरे लिए एक वरदान है। तो अब हम वापस लौट रहे हैं। वापस हम इन जंगलों में 20-22 किलोमीटर गाड़ी चलाते हुए लौटेंगे। बारिश तो हो गई है। और एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था अभी, ये मंदिर से निकलने के बाद मैं तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर ही वापस निकला हूँ। मंदिर में आपका आने का टाइमिंग ना परफेक्ट होना चाहिए, स्पेशली ट्यूसडे एंड सैटरडे को अगर आप 8 बजे इन कर जाते हो। ऐसे मैं आपको पूरा डिटेल अभी बताने वाला हूँ, मेरे साथ अजय हैं जो आपको सब कुछ बताएंगे। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप 11-12 बजे इस जगह इन करते हो ना, तो ये जो जंगल के अंदर तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का ना जाम लग जाता है। और अगर बारिश हो गई तो फिर मानसून में आप समझ सकते हो। इससे बचने के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मॉर्निंग को जब 8 o'clock आप इसमें इन कर जाओ तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो अब मैं अजय से ये पूछूंगा कि जैसे कि हमारे 7 डेज़ होते हैं वीक में, तो हम किस किस दिन यहाँ आ सकते हैं, कब हम अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं, कब आप बिना गाड़ी के, मतलब जो फॉरेस्ट की गाड़ी होती है जिसको हम जंगल सफारी बोलते हैं, जीप सफारी, उससे आ सकते हैं। तो अजय आप मुझे बताइए कि जो चीज़ मैंने अपने व्यूअर्स के लिए पूछा है आप उसको डिटेल्स में बताएंगे। मॉर्निंग 8 o'clock गाड़ी का एंट्रेंस होता है और लास्ट होता है 3 PM तक। बट 8 to 10 o'clock तक ही बेस्ट मानिए। उसके बाद फिर मंदिर के पास जगह नहीं है, तो जाम लगने की समस्या ज़्यादा होती है। और जो गाड़ियों का एंट्रेंस होता है पर्सनल व्हीकल्स का, उसमें सैटरडे ट्यूसडे ये वीक में 2 दिन होता है, एंड फुल मून डे पूर्णमासी के दिन भी अपनी गाड़ी से आप मंदिर तक आ सकते हैं। तो ये 3 दिन होते हैं जिसमें मंदिर पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। उसके अलावा जिप्सी सफारी से आप मंदिर आ सकते हैं। उसमें भी वेडनेसडे ऑफ रहता है। वेडनेसडे को सफारी नहीं चलती है, वेडनेसडे को मंदिर के दर्शन नहीं हो सकते। उसके अलावा संडे, मंडे, थर्सडे, वेडनेसडे उस दिन सफारी से आप आ सकते हैं। और सफारी का चार्ज क्या होता है अगर आप सफारी से आते हो? सफारी का चार्ज होता है 7,620 रुपीज़। तो वो जो 7,000 है अजय, उसमें सिर्फ वो मंदिर दर्शन कराते हैं या फिर जो इस समय दर्शन मंदिर के ही होंगे मॉनसून सीजन में, जुलाई अगस्त सितंबर। एंड उसके अलावा अक्टूबर टू जून तक अगर आप सफारी से भी मंदिर आना चाहते हैं तो उसमें भी जो सफारी का जो एरिया होता है उसको कवर करते हुए कि जहाँ भी टाइगर या लेपर्स के चांसेस होते हैं पहले वो लेते हैं मॉर्निंग सफारी पे। अच्छा जी। उसके बाद अगर टाइम लग रहा है मंदिर दर्शन के लिए, मंदिर के लिए आएंगे। आफ्टरनून में पहले हम मंदिर दर्शन के लिए सफारी से लेके आते हैं। उसके बाद जो भी सफारी रूट मिलता है हमें, उस पे फिर जहाँ भी टाइगर या लेपर्ड्स या अदर एनिमल्स के चांसेस होते हैं जी, तो वो फॉरेस्ट का विजिट कराया जाता है अंदर वाला। अच्छा। यहाँ पे सफारी रूट बने हुए थे। अच्छा जी। मॉनसून सीजन में वो सफारी रूट पे नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ बताई अजय आपने कि मॉनसून में आप अगर ट्यूसडे और सैटरडे को अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो वही 2 दिन ऑप्शन आपके पास है। अदरवाइज आप सफारी आपको बुक करनी पड़ेगी, जो कि आपको सिर्फ मंदिर दिखाएगा और रास्ते में अगर आप लकी हो तो आपको वाइल्ड एनिमल दिख जाएंगे। बट बाकी जो टाइमिंग है जैसे कि सब मॉनसून के बाद वाला, उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप सफारी बुक करते हैं तो उसमें आपको मंदिर का भी दर्शन हो जाता है। अगर आप बोलते हैं कि मुझे मर्दिन दर्शन करने जाना है तो मंदिर का भी दर्शन कराएंगे, और जो टाइगर के लिए जो अंदर फॉरेस्ट में लेफ्ट एंड राइट जो गाड़ी रूट्स बनी होती है वो उसको भी कवर करेंगे। अजय ये कह रहे थे कि सुबह में अगर आप आते हैं
तो आपको सफारी करा के पहले बाद में दर्शन करा देंगे, और दोपहर के समय में पहले दर्शन कराएंगे, फिर आपकी सफारी करेंगे, क्योंकि आपको 4 बजे वापस निकलना है। तो उम्मीद है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब आ गया है इस वीडियो को ख़त्म करने का। प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, बड़ी मेहनत करके ये वीडियोस बनते हैं। लाइक सब्सक्राइब भी प्लीज़ कीजिएगा। आगे जंगल हम क्रॉस करने वाले हैं 22 किलोमीटर, बारिश भी हो चुकी है, आप इसका भी मज़ा ले लीजिए। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं किस रिजॉर्ट में यहाँ रुका हूँ मैं वो भी बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।